शार्क टैंक से पहले कितनी फ्रेंचाइजी थी अपने ज़ोरको के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स होगी? सूरत वालों को बता दो कि आपके ज़ोरको के ऊपर क्यों लोगों को आना चाहिए। ऐसा तो क्या है सूरत की भूमि में, ज़ोरको कुछ IPO लेके आ रहा है। से बहुत सारे लोग अपने फ्रेंचाइजी ओनर को बोलते हैं कि इंटीरियर में इतना खर्चा करना है, ये टाइल्स भी बताएंगे कि इस कंपनी की लेनी है। बेसिकली हमारा जो पूरा मेन्यू है वो 229 में पूरा मेन्यू समाप्त हो जाता है। सूरत वाले जुगाड़ कर लेते हैं, मतलब आप रिलायंस के नाम के एक अच्छे बेच के दिखा दो आप मेरे को। अगर ट्रेडमार्क नहीं करवाते हैं तो क्या होता है? सोनी टीवी पे या कोई भी नेशनल टीवी पे अगर आपको ऐड देना हो 30 सेकंड का ऐड, 30 सेकंड का, तो उसका कितना पैसा लगता है? अपन सूरत वाले लोग है ना, हम अगर इक्विटी देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो सामने टाइम का भी कमिटमेंट चाहिए होगा ना दोस्तों। आपने देखा होगा मेरा एक स्टेटमेंट था, मैं विनीता को बोलता हूँ कि आपको लूट लिया है। वो बोलते हैं कि 200 स्क्वायर फीट की मेरी दुकान है, 70,000 रुपये भाड़ा है सूरत में। जी। तो मैं उनको बोलता हूँ आ जाओ मैं आपको दिला देता हूँ ऐसे करके। तो वो काफ़ी मीम्स वगैरह भी बने उसके। तो वो सूरती बना यहाँ पर आपको काम आया गया। हम आपको देंगे, लेकिन आप कितना दोगे वो पहले क्लियर करो। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ सूरत के बहुत ही जानी मानी ब्रांड जो कि शार्क टैंक में जाके आई है, शार्क के साथ अपनी डील रख के आई है, फाउंडर ऑफ ज़ोरको आज हमारे साथ है। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उनके साथ। उन्होंने ज़ोरको को कैसे डेवलप किया, इतनी फ्रेंचाइजियों तक गए, शार्क टैंक तक गए, सूरत का नाम, गुजरात का नाम शार्क टैंक तक पहुंचाया। आनंद भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच केयूर भाई। बताइए, सूरतीस तो यार कितने टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठा है। थैंक यू वेरी मच। आज हम जब बात करेंगे ना तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक तो सूरत से आप बिलोंग करते हो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सूरत से भी हो और सूरतीस भी है, और हमारी डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड कंसल्टिंग एजेंसी भी है। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मुझे पहले ये बताइए, ये ज़ोरको मतलब ये नाम कैसे है? मतलब मैंने देखा शार्क टैंक के अंदर ज़ोरको, वो क्या होता है ज़ोरको? ज़ोरको इज जबरदस्त। ओके। तो मारवाड़ी एक स्लैंग है। हम घर पे डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ अच्छा नाम रखना है। तो मेरे मदन ने ऐसा बोला कि जो भी काम होगा ज़ोरको होगा, तब जो भी होगा काम करोगे अच्छा ही होगा, जबरदस्त ज़ोरको ही होगा। हाँ, तो फिर हमने इसको, ये एक्चुअली JORKO था। ओके। फिर हमने इसको रजिस्टर्ड करना था, ये जैसे आप आर देख पा रहे हैं जी। तो कोई भी ब्रांड जब भी आप कोई बिजनेस करें, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडमार्क। ताकि क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हो, थोड़ा सक्सेसफुल होते हो तो लोग कॉपी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आपके जस्ट बाजू में सेम नाम से लोग शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली। तो वो ना हो, इसके लिए हमने वो उस समय विजन रख के इसको ट्रेडमार्क करना था। और ट्रेडमार्क के लिए हमने ऐसा नाम ढूंढा, Z से नाम बहुत कम होते हैं। ओके। तो हमने इसको Z करके और ट्रेडमार्क ले लिया, R मिल गया। ओके। और इसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दूंगा। अपने गुजरात की एक कंपनी अमूल, जी, अपन सब जानते हैं जी, है ना, क्या बनाती है वो केयूर भाई? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है ना जी। चीज, पनीर, है ना। अमूल माचो सुना है आपने? जी। वो भी उसी का ब्रांड है, मतलब पेरेंट कंपनी आर सेम? नहीं शायद नहीं है, अलग अलग है जी, है ना। हाँ। लेकिन फिर भी वो अमूल माचो नाम से एक अच्छे बेच रहा है ना। और यहाँ पे अमूल के नाम से ये मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स है। हाँ। दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन ये अमूल का नाम यूज कर पा रहा है। क्यों? कि अमूल ने पर्टिकुलर वो वाले की कैटेगरी के अंदर रजिस्टर उन्होंने नहीं करवाया होगा और इन्होंने करवा दिया। आप रिलायंस के नाम के एक अच्छे बेच के दिखा दो आप मेरे को। बिल्कुल। तो बेसिकली इसीलिए ट्रेडमार्क का इतना इम्पोर्टेंस है, कहने का मतलब। जी बिल्कुल। अभी हमने जैसे 9 क्लास में करवा रखा है। आपने 9 क्लास में करवाया है। तो कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहला जो काम करना है वो ट्रेडमार्क है। बिल्कुल। तो वहीं से बिजनेस स्टार्ट हो गया, पहला काम कर दिया, ट्रेडमार्क करवा लिया। 100%। ओके। अगर ट्रेडमार्क नहीं करवाते हैं तो क्या होता है? कॉपी होता है। मैंने आपको भी एग्जांपल जैसे अमूल माचो ने अमूल यूज कर लिया अमूल डेयरी प्रोडक्ट का। हाँ, वैसे ही कल को दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। दैट इज बिग पॉसिबिलिटी ना। आप जैसे ही थोड़ा भी पॉपुलर होते हो जी, तो लोग हमेशा आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके। जैसे सूरतीज आपका पॉपुलर हुआ तो कोई ना कोई और आएगा, बहुत आया है ना। तो वैसे ही आएंगे लोग ऐसे। हाँ, बहुत ही आएंगे। फूड प्रोडक्ट्स ही स्टार्ट करने का माइंड में क्यों आया? बिकॉज
जहाँ तक मुझे पता है यू बिलोंग्स टू लाइक स्टॉक मार्केट वाला पर्सन. हाँ. सो स्टॉक मार्केट वाला पर्सन, जो बंदा स्टॉक्स में डील करता है, अब वो फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स में डील करने कैसे लग गया? हाँ, तो बिजनेस तो हमेशा से करना ही था. हाँ. बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट था. ओके. है ना, आज की डेट में भी इंडिया के अंदर सिर्फ 1100 सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है. ओके. है ना, उनमें से मैं एक था. ओके. तो इसके सिलसिले में जैसे अभी आप बहुत सारे गेस्ट से मिलते हैं जी. वैसे ही हम लोग भी बहुत सारे कंपनी के प्रमोटर्स से मिलना, जी. उनसे सीएफओ से मिलना, उनके मैनेजमेंट को मिलना, इस तरह से हम एक्टिविटीज करते थे. बिल्कुल. तो जब अपन मिलते जिसके पास 200 500 1000 करोड़ की कंपनी है, उनसे मिलके ऐसा लगता था बहुत बार कि यार ये आदमी इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है. मतलब कभी कभी ऐसा लगता था. तो ये आदमी, हाँ, ये आदमी ओके. तो अगर ये चला रहा है तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो उस समय ये रियलाइजेशन हुआ कि अपने भी अपना बिजनेस तो एक बहुत बड़े लेवल पे अच्छे से कर सकते हैं. ओके. तो वहाँ से एक दिमाग में आया कि बिजनेस करना है. और फिर आया फूड का. तो फूड का हमेशा से मैं फूडी हुई हूँ, आपको दिख ही रहा है ना. तो फूड का बिजनेस तो हमेशा से था ही दिमाग में. ओके. करना था. और लॉकडाउन का समय था. लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा हम सब फूड, नए नए फूड बना के इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग डालते थे, व्हाट्सएप पे डालते थे. घर पे लोग सब शेफ बन गए थे उस समय, याद हो? सब शेफ, सब घर में सब शेफ थे. हाँ, वो एक ट्रिगर पॉइंट था जब मुझे ऐसा लगा कि घर पे सामान वगैरह में लेने जाता था तो मानो पिज्ज़ा बनाना है, 500-600 रुपये का सामान लेके आए, ब्रेड लेके आए, चीज़ लेके आए, वेजिस लेके आए, पूरा घर खा लेता था. यही पिज्ज़ा अगर हम 5-6 लोग बाहर खाने जाए तो 2000 का बिल बन जाता था. जी बिल्कुल. तो ये क्लिक हुआ उस समय कि गैप बहुत लंबा है. मतलब 500 की चीज़ 2000 में बिक सकती है. और प्लस इसमें कोई एमआरपी वाला खेल नहीं है. ओके. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कोई भी XYZ आप समझ लीजिए पानी की बोतल बेच रहे हैं तो 20 रुपये की एक स्टैंडर्ड रेट चलती है. ओके. है ना. लेकिन आप देखोगे कि आप जैसे अगर उसको 30 रुपये में बेचना है या 50 रुपये में बेचना है तो आपको बहुत समझाना पड़ेगा कस्टमर को. ओके. ताकि जनरल प्राइस 20 रुपये चलता है. लेकिन वही फूड में आप जाओ तो कॉफ़ी 20 रुपये की भी मिलती है, 200 की भी मिलती है और 500 की भी मिलती है. जी. और इंसान एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. सही कि आज मैं यार 5 स्टार में गया था तो 400 की कॉफ़ी पी, मैं स्टारबक्स में गया था तो मैंने ये इतने की पी. जी. तो फूड के अंदर वो कैपिंग नहीं है. लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. वहीं पानी की बोतल या कोई भी चीज़ आप हट के, अगर कोई 20 रुपये की चीज़ अगर आपको 100 रुपये का पानी बेचना है, मिलता है ऐसा नहीं है, बट आपको बहुत समझाना पड़ेगा. बिल्कुल. जबकि खाने के लिए लोगों को एक्सेप्टेंस है. खाने का एक्सेप्टेंस बहुत ही अच्छा है. हाँ. स्पेशली इन सूरत. तो सूरत में सबसे पहले जैसे हमने देखा ही ये वीडियो के अंदर कि आपने वेसू एरिया के अंदर सबसे पहले अपना स्टोर ओपन किया था. शार्क टैंक में जाने के लिए कब सोचा कि ओके नाउ यू थिंक दैट शार्क टैंक में ज़ोरको को लेके जाना है? देखो, एक पहला सबसे बड़ा है कि इससे नेशनल आइडेंटिटी बनती है. ओके. क्योंकि इतने सारे लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, हमारे ब्रांड को हम लेके जा सकते हैं. जी. मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फंडिंग चाहिए नहीं चाहिए, शार्क टैंक में हमेशा जाओ. क्यों जाओ मैं आपको बताता हूँ. हमारा जो एपिसोड है वो मोटा मोटा 20 मिनट तक टेलीकास्ट हुआ. जी. है ना. 15 से लेके 20 मिनट तक नॉर्मल चलता है, हमारा 20 मिनट चला. है ना. सोनी टीवी पे या कोई भी नेशनल टीवी पे अगर आपको ऐड देना हो, 30 सेकंड का ऐड, 30 सेकंड का, तो उसका कितना पैसा लगता है? बहुत लगता है. 30 लाख रुपए लगता है. बिल्कुल. है ना. 30 लाख रुपए 30 सेकंड के लगते हैं. और 20 मिनट का एपिसोड चलता है, मतलब कितने सेकंड हुए? 600 700 1200 सेकंड. 1200 सेकंड. अब 1200 सेकंड अगर हमारे ब्रांड का हमें ऐड देना हो तो कितने रुपए लगेंगे? 30 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 30 लाख के 30 सेकंड के 30 लाख. तो 1200 सेकंड के कितने हुए? लगाओ कैलकुलेटर. 12 करोड़ ना. 1 CR तो 1 मिनट का हो गया. हाँ, 12 करोड़ रुपए. हाँ. है ना. तो 20 मिनट तक आपके ब्रांड की बात हो रही है तो 12 करोड़ की आपको फ्री मार्केटिंग मिल गई. और फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो, है ना, तो उसके बाद आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन पे जो मार्केटिंग मिलती है. जैसे अगर यूट्यूब पे हमारा जो आप देखोगे एपिसोड तो 6 मिलियन लोगों ने वो फुल एपिसोड देखा है ना. तो और बाकी लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे इतने सारे रील्स, ये वो मिलियन व्यूज, इतने सारे. मैंने 15-16 पॉडकास्ट करे अभी अच्छे यूट्यूबर्स के साथ. है ना. फिर इसके बाद मैंने जो स्टॉक करी, 2 जो स्टॉक करी, टेडेक्स करा. है ना. अभी फोर्ब्स 30 अंडर 30 हुआ. तो ये सब कैसे हुआ? शार्क टैंक का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है.
तो शार्क टैंक ने आपको ये सारी चीजें आपको दी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अगर मैं खुद करने जाता हाँ। तो 12 करोड़ ये हाँ। और 8 करोड़ का दूसरा खर्च। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो फिर 1% इक्विटी दे देते, इतना कुछ लिया है तो 1% देनी ही थी। तो हम तो दे ही रहे थे, लेकिन धंधा है, अपन सूरत वाले लोग है ना, हम अगर इक्विटी देने का कमिटमेंट कर रहे हैं हाँ। तो सामने टाइम का भी कमिटमेंट चाहिए होगा ना दोस्त। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा ना, अगर मैं ये बोलता कि यार बाद में देखेंगे देना होगा तो दे, हमसे कमिटमेंट चाहिए तो आपको भी कमिटमेंट देना होगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर शार्क टैंक का? जबरदस्त यार, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिल्म सिटी में ऐसा, मैं फिल्म सिटी एक बार विजिट की थी बहुत पहले, वो जो टूर होता है ना, हाँ, तो वो मैं बॉम्बे कहीं पे गया था तो वो मुझे लेके गए थे, मतलब किसी रिलेटिव क्या, तो वो फिल्म सिटी में टूर किया हुआ था। वो बस में जो पता लेके जाते, नीचे नहीं उतरने देते, एक बार खाली उतारते। हाँ। तो उस समय मेरे को ऐसा था यार ये फिल्म सिटी में कहीं वापस आएंगे, तो बड़े फैसिनेटिंग थी। तो हमारा दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी जो है बराबर, वहीं पे अपना इसका शूट था, और 3 दिन हम वहाँ थे। 3 दिन। तो वही अपने आप में इतना फैसिनेटिंग था। बहुत बढ़िया था, मतलब उनका जो भी बैक एंड टीम है वो सब है इतना कोऑर्डिनेशन में, और सारे के सारे यंग बंदे, मतलब कॉलेज से निकले हुए कुछ तो बंदे, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। मतलब तो आपका ये जो टेलीकास्ट हुआ एपिसोड, हाँ, उससे कितने टाइम पहले आपने अप्लाई किया था? कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह रहती है क्या? हाँ बिल्कुल रहती है। इसमें सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है हमें, वो फॉर्म भरते बहुत लोग इस समय शायद 10 लाख लोगों ने भरा था। 150 करोड़ की आबादी है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद सेकंड राउंड होता है, उसमें 1,00,000-1,50,000 वापस सेकंड राउंड का फॉर्म भरना होता है। उसमें जो अपने बिजनेस की डिटेल्स है, वीडियो, फोटो, ये वो बहुत सारी चीजें, आपके प्रूफ, ये वो सब देने पड़ते हैं। वो देने के बाद फिर 800 जितने लोगों को पीआई के लिए बुलाया जाता है। पीआई हमारा मुंबई में था, बाकी का मुझे पता नहीं कहाँ। वहाँ पे उनकी टीम के साथ पीछे बैकएंड में पीआई होता है। वहाँ पे अपना खाना वाना टेस्ट करना, ये सब चीज़ें होती है। वो करने के बाद फिर 150 से 200 लोगों को शार्क्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, इस तरह से रहता है। और वो जो 150 लोगों का एपिसोड, फिर से वो फाइनल पीआई के बाद 150 लोग फाइनल होते हैं, और वो 150 लोगों का शार्क के साथ इंटरव्यू, और ये जो एपिसोड हम देखते हैं वो होता है। हाँ, तो ये 20-25 मिनट का या आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एपिसोड देखा है किसी भी स्टार्टअप के साथ। तो वो जनरली शूट करने में जनरली कितना टाइम लगता है? 1.5 से 2 घंटा लगे जाता है। 1.5 से 2 घंटे को वो समराइज करके करते हैं 25-30 मिनट्स। यस ऑब्वियसली। आप अपन कहीं घूमने जाते हैं, हाँ, 10 फोटो खींचते हैं, तो कितने पोस्ट करते हैं? हाँ, समझ गया। 2-3 ही करेंगे, तो जो बेस्ट मोमेंट होंगे उनको बाद में पोस्ट करेंगे। एट द एंड दे आर मेकिंग अ शो। है ना। तो इसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हुई है उनके एंड से भी या आपके एंड से भी कोई स्टेटमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, देयर आर चांसेस टू गेट इट मिस्ड। हाँ डेफिनेटली। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो वहाँ पे फ्रेंड बने 3 दिन के अंदर, वो कहते हैं कि यार ये वाला मोमेंट जो था, मैं सोचता ये आता तो बहुत मजा आती है ऐसा। अच्छा। जैसे एक फ्रेंड है, तो उनका जो शूट चल रहा था उसमें शार्क्स की एक चेयर टूट गई थी। अच्छा। हाँ, शार्क की चेयर टूट गई थी। क्या कर रहा था वो? वो पता नहीं, तो बोले कि काफी अलग सा माहौल हो गया था, मतलब ऐसा। अच्छा। तो ऐसे मेरे को ये थोड़ा ये भी जानना है कि ऐसा होता है कि आपका ही कोई पक्ष है जो आपने कुछ काउंटर किया है, वो शायद वहाँ पर नहीं आए, या फिर एक तरफी चीज़ दिखा है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, या फिर हर बार ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपने भी काउंटर दिए होते हैं, काउंटर डील आपने भी अप्रोच की होगी, वो सारी चीज़ होती है, शायद वो नहीं आए, लेकिन एक उनके तरफ का ही पूरा एपिसोड डेफिनेटली शो उनका है, तो एक चीज़ तो वो दे विल टेक दैट इनटू अ कंसिडरेशन कि हमको शार्क्स का अच्छा दिखाना है। ठीक है। तो कभी कभार ऐसे होता है फील कि नहीं यार, जो चीज़ वहाँ पर मैंने प्रेजेंट की है उसमें से हाँ ठीक है मोटा मोटी चीज़ आई है, लेकिन अगर ये चीज़ आती तो एटलीस्ट मेरा अच्छे से प्रेजेंट होता इंडिया के सामने। होता ही होगा, क्योंकि हमारे केस में तो जितना मैं सोचता हूँ जितना होना चाहिए था उतना हुआ, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा होता है ना, क्योंकि देखिए वो ये नहीं देखते कि ये पक्ष का है कि वो पक्ष का है। जो एडिटर है वो तो ये देखेगा कि कंटेंट कौन सा अच्छा बन रहा है। एग्जैक्टली। बेसिकली सारा गेम कंटेंट का है। इट इज अ गेम ऑफ कंटेंट। यस डेफिनेटली। आप खुद कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको पता है कि डेफिनेटली
मुझे मुझे कुछ बताएंगे कुछ? सिर्फ टैक्स का पक्ष होता ना तो वो एक, आपने देखा होगा मेरा एक स्टेटमेंट था, मैं विनीता को बोलता हूँ कि आपको लूट लिया है। वो बोलते हैं कि 200 स्क्वायर फीट की मेरी दुकान है, 70,000 रुपये भाड़ा है सूरत में। जी जी जी। तो मैं उनको बोलता हूँ आ जाओ, मैं आपको दिला देता हूँ, ऐसे करके। तो वो काफ़ी मीम्स वगैरह भी बने उसके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शाक का कुछ गलत हो या गलत दिखाई दे या प्रोजेक्ट हो रहा है, ऐसी चीज वो लोग नहीं डालते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे जस्ट वांट टू मेक इट एंगेजिंग। हाँ, एंगेजिंग कंटेंट। ओके, जो मैंने देखा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी व्यूअर्स है उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले जी, एंटरटेनिंग हो, इसका मिक्सचर बनाने की वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मतलब लर्निंग के साथ एंटरटेनमेंट। ओके, अब आपके ये जैसे आपने बताया कि ये 25-30 मिनट का जो एपिसोड आता है, जिसके लिए लगते हैं 1.5 घंटा to 2 आवर्स जैसा। हाँ। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप चाहते कि वो भी दिखाते हैं? मुझे लगता है लास्ट की जो कॉन्वर्जेशन थी वो पूरी दिखानी चाहिए थी लास्ट की। हाँ। तो व्हाट वाज मिसिंग दैट? मिसिंग तो नहीं बोलेंगे, बट उसमें ऐसा था कि आपने देखा होगा हमारी 150 करोड़ की वैल्यूएशन थी। हाँ। तो उन्होंने 20 करोड़ करा, तो हमने उनको पूछा, जैसे आप टाइम देखते हो, बहुत लोग पूछते हैं कि टाइम कहाँ से आया। ओके, टाइम कैसे आया? तो मैंने उनको, मतलब मैंने और मेरे भाई ने, हमने ये बोला कि आपने ये वैल्यूएशन कैसे कम कर दी? तो उन्होंने बोला हम सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, उसके साथ साथ हम हमारी, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को वो बोलते हैं ऐसा कि हमारी मेंटरशिप भी देंगे आपको, कॉन्टेक्ट्स भी है हमारे, उससे भी आपको हेल्प करेंगे। तो फिर हमने थोड़ा बाहर गए, चर्चा की, हमने बोला अच्छा मेंटरशिप दोगे? अच्छा, अपने सूरत के रह गए, मेंटरशिप दोगे तो कितने घंटे मेंटरशिप दोगे? है ना? तो वो सूरती बना यहाँ पर आपको काम आया गया, हम आपको देंगे लेकिन आप कितना दोगे वो पहले क्लियर करो। वेरी मच, वो बहुत जरूरी है ना, धंधा ही होता है कमिटमेंट। एग्जैक्टली, मतलब हम अगर खमण ले रहे हैं, हमको अगर 50 रुपए का ले रहे हैं तो हमको पता होगा 50 रुपए में कितना आता है। वो बोलता है कि मैं दे दूंगा तेरे को जितना चाहिए होगा, तेरे को इनफ रहेगा उतना दे दूंगा। नहीं, मेरे को पता कितना ग्राम आएगा, कितने ग्राम। वेरी स्मार्ट मूव। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? फिर बस तो ये चीजें क्यों नहीं बनी? चीजें किसके लिए नहीं बनी? उनके लिए भी और आपके लिए भी। वो तो कैसे टाइम बताएगा। अच्छा, ऐसा है। तो उनका क्या ऐसा मानना था कि अमन क्यों रेडी नहीं हो रहा था? यार, जैसे हम सबने देखा। हाँ, क्योंकि अमन देने के लिए रेडी था टाइम, लेकिन वो कमिट क्यों नहीं कर पा रहा था? टाइम देखिए, आप बताइए, कोई भी इंसान अगर इतने 100 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो वो टाइम नहीं देता है। ओके, ये तो आप जो लोग फंडेड भी स्टार्टअप है उनको आप पूछोगे कि कितनी बात होती है, कितना क्या टाइम मिलता है, तो वो बोलेंगे कि नहीं मिलता है टाइम। जस्ट लाइक कि आप बैंक से लोन लेते हो तो कैसा बैंक वाला आपको थोड़ी ये करता है, बस वैसा वाला खेल है। और आपको टाइम ही क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे जितने हम मांग रहे थे उससे या तो हम इनकम टैक्स बढ़ते हैं, है ना? क्या बात है। तो 1.5 करोड़ हमने मांगे थे और पिछले साल का हमारा इनकम टैक्स ही 2 करोड़ रुपए था, है ना? तो वो तो जग जा ही रहे, मतलब व्हाट्सएप बोलता हूँ जी। तो वो चीज़ तो उससे ज़्यादा तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं था ऐसा। अच्छा, लेकिन इतना पता है, कोई आदमी ने अगर एक कंपनी बनाई है $1 बिलियन की, तो उसके साथ अगर 20-25 घंटे भी हम रह जाते हैं तो हम देख के ये समझ जाएंगे कि माइंडसेट कैसे काम करता है, कैसे क्या वर्किंग। बहुत सारे ब्लॉक्स क्लियर हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक है। आप आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कुछ वहाँ पर काउंटर डील हुई होगी जो शायद एपिसोड में नहीं आई हो और जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे। ऐसा काउंटर डील में तो यही मैंने आपको जो बताया कि ये टाइम तक हम कैसे पहुँचे। हाँ, वो चीज़ अगर आप देखो तो वो ऐसे पहुँचे कि उन्होंने सामने से बोला कि हम मेंटरशिप देंगे, तो हमने बोला कितने घंटों की दोगे। ओके, लेकिन ये भी कुछ हुई थी ना, जैसे कि आपने कुछ 50-50 घंटे मांगी थी। हाँ, फिर रितेश 25 पे आ गया। हाँ, वो रेडी हो गए। इसके बीच में क्या क्या उसके बीच में रितेश भाई तो एग्री हो गए। हाँ, अमन भाई ने बोला कि यार मैं तो नहीं दूंगा ऐसा। हाँ, फिर वो दोस्त रह गए। हाँ, उन्होंने बोला कि यार अकेले ये कैसे कर रहा है, करेंगे तो साथ में ही करेंगे। ओके, ऐसे करके वो हो गया। क्या बात है, उन्होंने भी दोस्ती निभा दी, आपने भी सूरत का नाम रख लिया कि नहीं अब हमको कमिट करो। 100%, बहुत ही सही, बहुत ही सही। मतलब मैं तो जो बाहर आया, बहुत लोगों ने, मतलब अपने सूरत के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आदमी पैसा देख के कहीं ना कहीं फिसल जाता है जी, कि भाई 1.5 करोड़ मिल रहे ना, ले लो ना, ले लो ऐसा।
नहीं कमिटेड, लेकिन अपने लिए वो 1.5 करोड़ इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे जान के ये बहुत अच्छा लगा कि आप पहले से क्लियर थे कि मैं मेरी 1% इक्विटी के लिए इतना तो डिजर्व करता हूँ ऑब्वियसली, और फिर चाहे कुछ कोई भी क्यों ना हो, बिल्कुल मुझे ये चाहिए रहेगा, वो चाहिए रहेगा, और मुझे उसकी क्लैरिटी चाहिए राइट नाउ 100%। और चलो शार्क टैंक पे आपका एपिसोड आ गया, सारी चीज़ें हो गई, फिर क्या माहौल रहा घर पे, फैमिली में, फ्रेंड्स में? मजा आ गई। सब यही बोल रहे थे कि भाई तो बताया नहीं हमको आने वाला है शार्क टैंक पे। अच्छा, वो कुछ क्लॉज वगैरह होता है, एग्रीमेंट वगैरह होता है हाँ, कि हम वो जैसे आने वाला था उसके 4-5 दिन पहले ही हम पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्या वो भी वो हमारा बताते उतना ही तो post कितना टाइम हुआ? एपिसोड आज शूट हुआ और टेलीकास्ट होने में या ऑन एयर जाने में कितना टाइम लेता है? 3 महीने जैसा लगा हमारा तो। 3 महीना? हाँ जी, हाँ जी। क्या अपना बात है? नवंबर एंड में शायद हमारा शूट हुआ था। ओके, और फरवरी फर्स्ट वीक में आया था। फरवरी फर्स्ट वीक हाँ में? जी। क्या बात है, 3 महीना। हाँ। आपको कुछ बता देते हैं पहले कि हाँ कि आपका एपिसोड आने वाला है? क्योंकि मैंने ये सुना है शार्क टैंक के बारे में कि आपका वहाँ पर हो गया, पिच हो गया, सारी चीज़, एपिसोड शूट हो गया, वो हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि आपका ऑन एयर जाने वाला है तो डिमांड बढ़ेगी आपकी प्रोडक्ट्स की, कुछ होती, तो लोग बाग क्या कर देते थे, जो भी स्टार्टअप्स थे उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स बिल्कुल इन्वेंट्री कर दिया हमने होता भी है ये कि किया ताकि जो डिमांड आए टेलीकास्ट होने के बाद, ऑन एयर जाने के बाद उसको फुलफिल कर सके। तो क्या आपको बता देते हैं कि भाई आपका आने वाला है, नहीं आने वाला है? आपको वही 1 हफ्ते पहले ही पता चलता है। 1 हफ्ते पहले ही? तब तक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सब तैयारी कर ली थी, बाद में उनका ऑन एयर नहीं हुआ। ओह, हाँ, आप देखेंगे अगर सर्च करेंगे कि ऐसे बहुत सारे, तो आपको मिलेंगे लोगों के आर्टिकल भी आया तो हुआ है। व्हाट कैन बी द रीजन? कंटेंट नहीं मिला। कंटेंट नहीं मिला? ऑब्वियस है ना, घूम फिर के बात तो इट वही इज है अ ना। मैटर ऑफ कंटेंट। बहुत क्लियर है ये चीज, एकदम क्लियर है, और हर एक इंसान को क्लियर होनी चाहिए ये चीज। ऐसे कितने लोग हो गए जिनका एपिसोड शूट हो गया, सारी चीज़ें? 20%। 20% लोग? हाँ। अब 20% में से अगर 1-2% ने भी कुछ ऐसे फोरकास्ट करके कि भाई मेरी सेल बढ़े, मेरे को ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ये करके कुछ स्टॉक कर लिया, तो इनको कितने नुकसान ही हाँ, हो सकती है? हो सकता है, बट उनके लिए जैसे अभी इन लोग थोड़े टाइम बाद अनसीन पिक्चर्स करके शार्क टैंक ने लॉन्च किया हुआ है। ओके। यूट्यूब पे आप देखेंगे, वो टीवी पे नहीं आता, फिर यूट्यूब पे और सोनी लिव ऐप पर अनसीन पिक्चर्स करके आता है। ओके। वो थोड़े टाइम बाद लॉन्च होता है, तो अच्छा। वहाँ से उनका थोड़ा कवर होता होगा। अच्छा, तो वहाँ पर जिनका शूट हुआ है लेकिन टेलीकास्ट नहीं हुआ है, वो बाद में आएगा 4-5 महीने बाद, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया सीजन। हाँ। उसके थोड़े टाइम बाद फिर अनसीन पिक्चर्स, आप जैसे सर्च करेंगे हाँ, ना हाँ। अनसीन पिक्चर्स ऑफ शार्क टैंक, ओके। उसमें वो यूट्यूब पे और सोनी लिव ऐप पे होता है। ओह, हाँ, तो वहाँ पर उनको ये प्रमोशन मिल जाता है। एक वीडियो के बाद इंडिया के अंदर एक ब्रांड खड़ी होती है, MBA चाय वाला। हाँ जी, बिल्कुल। और सही गलत मुझे पता नहीं है, मैंने बैलेंस शीट चेक नहीं की है, लेकिन बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के ऊपर हमने देखा है कि भाई इतनी फ्रेंचाइजीज ओपन हुई, इतनी बंद हुई। हाँ। तो ये क्या सीन्स होते हैं? इट इज़ फ्रेंचाइजीज के लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी फ्रेंचाइजीज है, ओपन करो? नहीं, उससे तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा ना। मैंने Short term। फ्रेंचाइजी खोल दी समझ लीजिए, फिर वो सस्टेन करेगी तभी तो आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे, या तभी तो आप आगे सरवाइव करोगे जी। अब जैसे आप MBA चाय वाला की बात कर रहे हैं, प्रफुल्ल बहुत अच्छा फ्रेंड है, ओके। है ना। तो हम शार्क टैंक के बाद ही कनेक्शन में है, पहले तो मैं जानता ही नहीं था, बट उनके यहाँ पे कोई काम करते थे, उसके आया हम कनेक्शन में आए। तो उसमें क्या हो गया कि जैसे उनकी फ्रेंचाइजी थी, ओवरहेड एक्सपेंस की हमने बात की, तो 25 लाख रुपया उनका मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था। अभी आप जोरको का मॉडल कंपेयर करोगे तो 8 से 9 लाख रुपए का निवेश है। तो 25 लाख में हम 3 फ्रेंचाइजी जोरको के खोल सकते हैं। बराबर है। तो 25 लाख का निवेश करके तो कब वो सही है, उसका ROI जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई, ओवरहेड एक्सपेंस आप जितना कम करोगे। अब जैसे ये सोफा है, तो ये सोफा हो सकता है 10,000 का भी आता है और लाख रुपए का भी आता है जी। मैं आपको ये बोलूं कि मेरा आउटलेट जो है वो बेस्ट दिखना चाहिए, तो तेरे को तो 1 लाख का ही सोफा लेना है जी। बट और ये चीज तो डेप्रिशिएट होने वाली है, काहे को ये करने का। तो ये जो एक चीज थी
वहाँ मुझे लगता है ऐसा हुआ। तो जोरको कौन से मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहता है? टायर 2, 3, 4, जहाँ पे मैकडी, डोमिनोज, बर्गर किंग नहीं पहुँच सकते। और टीजी क्या रहेगा? यूथ। हाँ, मतलब आप समझिए टीनेजर से लेके और जो 35 तक की एज वाले हैं जो अपने जॉब और इसमें आ रहे हैं, ये अपना स्टार्टिंग से रहा है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, टायर 2, 3, 4 है ना, वहाँ पे हर एक इंसान ने आज पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, नाचोस, मोमोज सुन रखा है, बट उन्होंने खाया नहीं है। या मतलब जो गांव के बाहर जाता है वो खाता है, उसके वहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। अगर है तो वो पत्ता गोभी डाल के पिज्जा दे रहा है, आपने देखा होगा। अपने जोरको के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स होगी? अभी 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। और स्टार्टिंग का कितने से होती है? बेसिकली हमारा जो पूरा मेन्यू है वो 229 में पूरा मेन्यू समअप हो जाता है। 229 में? हाँ, मैक्सिमम जो प्राइस बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस इज 229। हाँ जी। किसी को 100 रुपए के अंदर उसका ब्रेकफास्ट या ब्रंच वगैरह कुछ करना है, हाँ, तो क्या क्या चीज़ आएगी? बर्गर 39 से शुरू होता है। बर्गर 39 में बर्गर हो गया। कॉफ़ी? हाँ, कॉफ़ी आप 89 की 2 आती है। 89 की 2 आती है? हाँ, उसमें भी प्रीमियम कोल्ड कॉफ़ी आएगी। आप पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। हाँ। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ? मोहितो 49 रुपीज़ का है, 99 में 2 आ जाएंगे। मतलब उसमें भी कॉम्बो? उसमें भी कॉम्बो। फिर हमारा एक कॉम्बो जैसा आपने 100 रुपये बोला था, 99 में 2 बर्गर 1 मोहितो। 2 बर्गर 1 मोहितो? हाँ, 99 में? 99 में 150 रुपये में पिज़्ज़ा मिल जाएगा आपको। सूरत वालों को बता दो कि आपके जोरको के ऊपर क्यों लोगों को आना चाहिए, आपका फूड टेस्ट करना चाहिए। अफोर्डेबल है सबसे पहली चीज़। अब नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ बहुत अफोर्डेबल होता है वहाँ पे बैठने की सीटिंग नहीं होता। अब आप बोलोगे अफोर्डेबल तो मेरे को स्ट्रीट पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप 10 दोस्तों को जाके बैठना हो तो वो तो आप नहीं कर सकते ना, बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या कुछ करना हो। तो अफोर्डेबल है, आराम से बैठ के खिला रहे हैं, क्वालिटी और टेस्ट है, ये चीज़ें सभी चीज़ें एक अम्ब्रेला के नीचे दे रहे हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ है। और आपको लगता है सूरत में ये पोटेंशियल है? हाँ बिल्कुल है यार, सूरत तो नंबर। सूरत क्या ऐसा तो क्या है सूरत की भूमि में? सूरत में हार्ड वर्किंग है लोग, हार्ड वर्किंग है, नेटवर्किंग जानते हैं। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि सूरत वाले जुगाड़ कर लेते हैं, मतलब जुगाड़ कर लेते हैं। हाँ, मतलब अगर कोई वे नहीं मिल रहा कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसा अटकेंगे नहीं। वैसा नहीं है कि भाई अभी ये कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ जाएंगे, जुगाड़ तो कर ही लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ू है अपन लोग, जो रास्ते पे निकलेंगे वो रास्ते पे पहुंच तो जाएंगे, कुछ ना कुछ करके पहुंच जाएंगे। मार्केट में बात चली है, सुनने में आया है बिजनेस नेटवर्क ग्रुप से कि जोरको कुछ आईपीओ लेके आ रहा है। मुझे कुछ बताएंगे उसके बारे में, क्या है, कैसे है, क्या प्लान कर रहे हैं आप जोरको में आईपीओ के बारे में? बेसिकली अभी ये 15 जून को मतलब हम लोग DRHP फाइल कर देंगे। ओके। और शार्क टैंक के इतिहास की पहली कंपनी होगी जो लिस्टिंग जो आईपीओ लेके आ रही है। अभी तो बहुत सारे शार्क्स का भी आईपीओ बाकी है। अच्छा, हाँ, शार्क्स का आईपीओ बाकी है, उससे पहले आप आपकी कंपनी का हाँ ये आईपीओ लेके आ रहे हो तो आ रहा है। हाँ, क्या प्रोसेस होती है ये आईपीओ के लिए, लिस्टिंग आईपीओ की रजिस्टर करने के लिए? क्या होता है इसको, रजिस्टर आईपीओ क्या बोलते हैं? मतलब मर्चेंट बैंक का ढूंढना होता है, फिर आप सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं। ओके। फिर उसके अप्रूवल आता है। ओके। इस तरह से एक प्रोसेस होती है। तो आप ये कब स्टार्ट कर रहे हो? 15 जून को DRHP फाइल कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन का काम तो हमारा हो चुका है। तो आप सूरत की ऐसी गिनी चुनी कुछ कंपनियों में से एक होंगे, हाँ, जो कि आईपीओ लिस्टेड कंपनी होगी। पब्लिक लिस्टेड बोलते हैं कंपनी, राइट? पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनेगी। अब मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग को भी वैल्यू मिले, मतलब जब भी आप अप्लाई करें शेयर्स के अंदर वैल्यू मिले। डेफिनेटली भाई, सूरत वालों ने कही दिया अपनी कंपनी आवे है तो मैं सूरत नहीं बाहर वाले को भी सबको बता रहा हूँ कि जोरको का कुछ समय के अंदर आईपीओ आएगा। आप आईपीओ के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें। कितनी बेस प्राइस से प्लान कर रहे हैं कुछ अभी? क्या बताऊँ, तो समय ही बताएगा आपको। इतना पक्का है कि सबके लिए कुछ ना कुछ रहेगा। ऐसा कुछ कीजिएगा कि जिसने भी कुछ आपके आईपीओ के अंदर भरा है तो उनको एटलीस्ट 1000-2000 रुपये का एक साल का जो अपना है ना जोरको की कुछ मेंबरशिप मिल जाए, ये है वो है, ताकि क्या लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे हमारे सूरत वालों को। आप 1000-2000 की बात कर रहे हैं, आप ऐसा सोचो ना कि कोई जो अप्लाई करे उसको लगे और उसको उससे ज्यादा गेन मिले, और जितना गेन मिले उसमें से वो जाके खर्चे। डेफिनेटली। और सिर्फ
जोरको पे फूड नहीं खाए, जाके अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, सबको मूवी भी दिखाए, क्या फन बात भी है। करे, उतना पैसा वो उसमें से earn कर Definitely. सके। थैंक यू Thank सो you मच, very much. आपने अपॉर्चुनिटी दी Thank you यहाँ आने very की, much. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू है ना।